सबसे पहले पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जंगीपुर में हिंसा हुई, जिसके मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में एहतियातन 48 घंटे के लिए बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। साथ ही जंगीपुर इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां पर वक्फ बिल पास होने के बाद, वक्फ बिल या कहें वक्फ कानून लागू होने के बाद हिंसा भड़क गई और इसके बाद एहतियातन बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। एहतियातन 48 घंटे के लिए यह धारा लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। पश्चिम बंगाल में दरअसल वक्फ कानून के लागू हो जाने के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने देंगी। ममता ने मुसलमानों के दर्द की बात करते हुए कहा कि वो उनकी तकलीफ को समझती हैं और किसी भी कीमत पर राज्य में डिवाइड एंड रूल की सियासत नहीं चलने देंगी। ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा सियासी स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में सियासी तकरार अब हाथापाई तक पहुंच गई है। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी विधायकों और मेराज मलिक के बीच तीखी बहस के बाद झड़प हो गई। 3 दिन से बवाल चल रहा है। वक्फ पर तीनों दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल हुआ। पहले दिन तो वक्फ कानून की कॉपी तक सदन में फाड़ दी गई और काले कपड़े भी लहराए गए। दूसरे दिन विधायकों को उठाकर बाहर करना पड़ा और आज तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो ये देखिए तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की। 3 दिन से वक्फ कानून को लेकर विरोध चल रहा है और आज बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। पहला दिन जब वक्फ कानून की कॉपी फाड़ी गई, दूसरा दिन जब विधायकों को बाहर निकाल दिया गया और तीसरा दिन जब हाथापाई तक की नौबत आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। और इसी बीच वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी ने फिर एक बार साफ कर दिया कि वक्फ कानून अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकार देने के लिए है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भड़काने का आरोप भी लगाया है वक्फ कानून पर। तो देखिए, एक तरफ तो गरीब कल्याण की मुसलमान की योजना, मैं समझता हूं वक्फ विट के माध्यम से जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, इसी आश और भरोसे के साथ आज मुसलमान इस बात को कह रहा है कि हमको जिनका दुश्मन बताया गया वही आज हमारे सच्चे हमदर्द बनकर उभरे हैं। आज भी वक्फ एक्ट जो आया है वो कट्टरपंथी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, विधवा, बेवा, यतीम बच्चों को उसका हक मिले, अच्छी नीयत से लाया हुआ कानून है। उधर कांग्रेस ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का वक्फ को लेकर क्या बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। मोदी जी, आपको तो सभी के बारे में अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, सबका फायदा हो ऐसा सोचना चाहिए। खाली पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं आप? आपको शिया मुसलमानों की भी बात करना चाहिए, सुन्नी मुसलमानों की भी बात करना चाहिए, वोहराओं की भी बात करना चाहिए, हर वर्ग की बात करना चाहिए। ये आपका दोहरा चरित्र ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप भ्रमित कर रहे हैं, किसी को किसी से लड़ाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो उद्योगपतियों को और अमीर बनाती जा रही है और आम व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, और दूसरी तरफ वो अमीर और गरीब की बात करते हैं। तो इनकी कथनी करने में फर्क है। वो हमेशा गरीबों के वोट तो चाहिए तो उनके हिसाब से अपने बयान दे देते हैं,
लेकिन लोगों को अमीर नहीं बना रहे हैं, उनके लिए योजनाएं नहीं बना रहे हैं। ये डिफरेंस आज आम जनता समझ रही है। तो देखा आपने, बीजेपी का अपना दावा है और कांग्रेस के अपने विचार हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि जिस वर्ग के लिए कानून है उसके लोग क्या सोचते हैं। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग, नेताओं और मौलानाओं का आखिर क्या कहना है, यह भी आपको सुनाते हैं। वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त किया है। जब देश के प्रधानमंत्री वक्फ के पवित्र उद्देश्यों की हिफाजत को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सिवाय उम्मीदों के कुछ और बाकी नहीं रह जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता की भलाई के लिए कोई काम करे, पुराने कानूनों में कोई रिफॉर्म लाए, तो आप सीधे उसका सिर्फ विरोध करो। और ये विरोध इस प्रकार करो कि आप पिछले लगातार 2-5 सालों से देख लीजिए, धारा 370 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, सीए एनआरसी देख लीजिए। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो कानून भी बन चुका है। अब उसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। सवाल यह है कि अब भी कुछ लोग, विपक्षी दल हो या कुछ हमारी मुस्लिम तंजीमों के नेता हो, वो आज भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और उधर गुजरात के अहमदाबाद